अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पेज। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जो हमारे पास फ्रेश स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के एग्जाम्स जिन स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनको मार्क्स किस बुनियाद के ऊपर दिए जाएंगे, और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि इस साल अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के अंदर प्रिपेयर होना चाहते थे और उन्हें पता है कि अभी अकॉर्डिंग टू रीसेंट पॉलिसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो उनको फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनके अंदर किस बुनियाद के ऊपर जो है वो मार्क्स मिल रहे होंगे, या फिर वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत या फिर पाक स्टडी के लिए अप्लाई किया था उनको मार्क्स किस बुनियाद के ऊपर मिलेंगे। या फिर एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो पहले के मुकाबले में कम आ जाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे या फिर उतने ही मार्क्स रहेंगे। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल पहली दफ़ा जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, इनको मार्क्स किस बुनियाद के ऊपर मिल रहे होंगे। तो ये हमारे पास मार्क्स कैलकुलेशन रूल है। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स हुए हैं और हमारे पास उर्दू, इंग्लिश, IAS PS वगैरह के एग्जाम्स हमारे पास नहीं हुए। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजी का हमारे पास एग्जाम हुए हैं उसके अंदर आपके थ्योरी के अंदर मार्क्स हैं वो आपके 75 आ जाते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं। जितने आपके सेकेंड ईयर के थ्योरी के मार्क्स होंगे उतने ही आपको जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर अवार्ड कर दिए जाएंगे। मीन से अगर आपके सेकेंड ईयर में 75 आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की बार के अंदर भी आपके 75 मार्क्स हैं वो आपको अवार्ड किए जाएंगे। अब बात आती है हमारे पास प्रैक्टिकल्स की कि प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग मार्क्स जो है वो किस बुनियाद के ऊपर हमें मिल रहे होंगे। तो 30 मार्क्स टोटल हैं प्रैक्टिकल के, उनमें से 15 मार्क्स हैं वो हर एक स्टूडेंट्स को अवार्ड किए जाएंगे। उसका किसी के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, वो हर एक बच्चे को, चाहे वो उसका 0 नंबर है, 10 है, 15, 20, 25 या इवन 85 में 15 मार्क्स हर बच्चे को मिलने वाले हैं। जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं वो आपको कुछ थ्योरी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मिलेंगे, और उसकी परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके थ्योरी के मार्क्स की कितनी परसेंटेज है, उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक इसका रिमेनिंग 15 मार्क्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि आपके पास जितने भी ऑब्टेन मार्क होंगे आप उसको डिवाइड करेंगे 85 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 13.23 आता है। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 13 आ रहा है। मीन से आपके पास जो रिमेनिंग 15 नंबर हैं प्रैक्टिकल्स के उनमें से आपको 13 मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 75 पार्ट 1 के, 75 पार्ट 2 के, ये 15 ये वो नंबर हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में से मिले हों। ये 13 वो नंबर हैं जो कि आपको आपकी थ्योरी की बेस के ऊपर प्रैक्टिकल में से अवार्ड किए जाएंगे। तो आपके टोटल मार्क्स हैं वो बायोलॉजी के अंदर 178 मार्क्स हैं वो आपको अवार्ड किए जा रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, सपोज करें आपके केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरी के मार्क्स आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। अगर हमारे पास केमिस्ट्री के जो थ्योरी के मार्क्स हैं, सपोज करें हमारे पास आ रहे हैं 81 मार्क्स हैं वो हमें आ रहे हैं। तो आपके अगर पार्ट 2 में से 81 है तो आपके पार्ट 1 में से भी 81 मार्क्स ही होंगे। 15 मार्क्स प्रैक्टिकल में से हर एक स्टूडेंट को दिए जाएंगे। रिमेनिंग के लिए आप वही फार्मूला एप्लीकेबल करेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 14.29 आता है। इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 14 बनते हैं। तो इनको आप सम करते हैं तो आपके पास 191 मीटर से आपके केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 191 मार्क्स हैं वो सपोज करिए आपके आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर सपोज करें आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिले हैं 79 जो है वो आपके थ्योरी के अंदर मार्क्स आए हैं। सेकेंड ईयर में अगर 79 है तो फर्स्ट ईयर में भी आपके 79 मार्क्स ही होंगे। 15 मार्क्स आपको हर हाल में मिलेंगे, और जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं उनमें से वही फार्मूला लगाएंगे कि 79/85 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपके पास 13.94 आंसर आता है। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 14 आ जाते हैं। तो जब आप इनको सम करते हैं तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो 187 आ जाते हैं। ये उन सब्जेक्ट्स में से आपके मार्क्स हैं जो कि आपने एग्जाम दिए हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी की जगह पे अगर आप लोगों ने मैथ का पेपर दिया हुआ है तो आपके 100 में से मार्क्स आ जाएंगे एक सेकेंड ईयर में से, और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इनको सम करेंगे तो आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो भी आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 178 मार्क्स आए हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। केमिस्ट्री में से 191 है, फिजिक्स में से 187। आप लोग इनको सम अप करते हैं तो आपके 556 मार्क आउट ऑफ 600 जो है वो बने। ये आपके साइंस सब्जेक्ट में से पार्ट 1 और पार्ट 2 के कलेक्टिवली मार्क्स हैं वो आपको अवार्ड किए जाएंगे। अब जो रिमेनिंग हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उर्दू, इंग्लिश, PS और IAS, उनमें से किस बुनियाद के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके अंदर परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक आपके ऑब्टेन मार्क 556 हैं आउट ऑफ 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास 92.66% जो है वो आपकी साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर परसेंटेज आ चुकी है। अब इसी बुनियाद के ऊपर आप पाक स्टडी के देखें कि कितने 92.66% मार्क्स बने होते हैं। तो 50 जो भी आपके पास टोटल मार्क्स होंगे 92.66 के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास 46 है। इसी तरह से इस्लामियात के अंदर भी 50
इनटू जो आपके परसेंटेज आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 146 आते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के टोटल मार्क्स 200 हैं तो उसको 92.66 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 185। और सेम सिनेरियो फॉर उर्दू। तो ये आपके मार्क्स हैं वो आ जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप इन तमाम जो आपके नंबर हैं इनको सम करते हैं, 46 प्लस 46, ये आपके आईएएस के मार्क्स हैं, ये आपके पीएस के मार्क्स हैं, ये आपके उर्दू के मार्क्स हैं, ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, और ये आपके कलेक्टिवली जो साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो आ जाते हैं। तो आपके 1018 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हैं वो आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की बुनियाद के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के मार्क्स मिलेंगे, और जो ओवरऑल आप उनकी साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज बनेगी उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मार्क्स हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। अब बात है हम लोग इम्प्रूवर्स की तरफ, और इम्प्रूवर्स का बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन कि क्या सर हमारे पास अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो क्या हमारे मार्क्स पहले से कम हो जाएंगे, या फिर अगर हम लोग अपेयर नहीं हो रहे तो क्या सेपली हमारी कंसिडर की जाएगी। तो बच्चे एक चीज़ क्लियर कर लें, बोर्ड की तरफ से क्लियर कट पॉलिसी है कि इम्प्रूवर्स के मार्क्स हैं वो बढ़ तो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। मतलब ना आपकी सेपली आ सकती है, ना ही आपके मार्क्स पहले से कम हो सकते हैं। आपके मार्क्स इजाफी ही आपको मिल सकते हैं लेकिन आपको कम जो है वो मार्क्स देखने को नहीं मिलते। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रूवर्स की, उस हिसाब से हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपके मार्क्स हैं वो आपको किस तरह से अवॉर्ड किए जाएंगे। अब हमें पता है कि जो लास्ट ईयर एग्जाम्स, हमें पता है कि पार्ट टू के एग्जाम नहीं हुए, उन्हें पार्ट वन की बुनियाद के ऊपर ही जो थे वो मार्क्स मिले हुए थे। ये सिर्फ सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, ऐसे क्या किसी का रिजल्ट कार्ड नहीं है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम इम्प्रूव किए हैं वो हमने किस किस सब्जेक्ट के किए हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव किया, हम लोगों ने केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया, हम लोगों ने बायोलॉजी को इम्प्रूव किया, और साथ में मैंने एडमिशन भेजा है मैंने अपने उर्दू के एग्ज़ाम्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रीसेंट पॉलिसी हमें पता है कि हमारे पास हमें सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही एग्ज़ाम जो है वो देने की इजाज़त दी गई, हमारे उर्दू के अंदर जो है वो मार्क्स इम्प्रूव करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो सपोज करते हैं हमारे जो मार्क्स हैं वो 70, केमिस्ट्री का मैं पेपर के अंदर मैं अपेयर होता हूँ तो मेरे मार्क्स हैं वो सपोज कर लेते हैं मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे 82 मार्क्स हैं वो मुझे पार्ट वन के अंदर जो है वो मिले हैं। पार्ट टू का आपने पेपर दिया उसके अंदर आपके 82 मार्क्स आते हैं तो वही मार्क्स हैं वो आपको पार्ट वन के अंदर अवार्ड कर दिए जाएंगे, तो आपके 82 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स के अंदर वही फार्मूला लगाएंगे कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं 82 करेंगे आप लोग, 82 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर देंगे तो आपके पास जो मार्क्स आएंगे, इसको मैं मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ तो ये 14.47 आ रहा है। मीनटू से आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास 14 ही रहेगा। तो 15 प्लस 14 आपके मार्क्स हैं वो 29 आ जाते हैं। इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने बन जाएंगे, तो ये आपके मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 193 मार्क्स हैं वो आपके केमिस्ट्री के सेकेंड के एग्जाम्स के अंदर जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह से आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया है, बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं सपोज करें आपके इम्प्रूव होके वो आपके 80 मार्क्स हैं वो आ चुके हैं। पार्ट वन के अंदर भी 80 होंगे और पार्ट टू के अंदर भी 80 होंगे। और अगर हम लोग यही फार्मूला पुट करें कि आपको 15 मार्क्स तो लाजमी तौर पर अवार्ड किए जाएंगे, जो बाकी 15 मार्क्स होंगे वो किस बेस के ऊपर, तो आप लोग करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर देंगे तो आपके पास जो है वो 14.11 आ रहा है। मीनटू से आपको 14 मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जाएंगे तो ये भी आपके पास 29 मार्क्स आ जाते हैं। तो इस बेस के ऊपर आप उनके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस 80 160 प्लस 29 189 मार्क्स हैं वो आपके बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। अब आपने उर्दू के लिए भी जो था वो एडमिशन भेजा था कि आपके उर्दू के मार्क्स हैं वो इम्प्रूव करने हैं। तो जो उर्दू के मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे वो इन्हीं ये जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं आप लोग इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लाइक आपके जो हम लोग इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके 189 मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी हैं, आपके 193 मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री के अंदर हैं, और 189 मार्क्स हैं वो आपके हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ये आपके 571 मार्क्स बनते हैं। इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 600 के साथ डिवाइड करके, तो ये हमारे पास 95% जो है वो आपके मार्क्स बन रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपके उर्दू में से जो आपने इम्प्रूव करने के लिए एडमिशन भेजा था इसके अंदर भी आपको 100 में से 95 मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जाएंगे, और पार्ट वन में भी आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से देखें हम कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 144 से 190 मार्क्स तक जो है वो आपके चले जाते हैं। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके इंग्लिश, इस्लामियत और पाक स्टडी में से भी 95% मार्क्स ही आपको अवार्ड किए जाएंगे। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको इजाफी मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे जिनके लिए आपने एडमिशन जो था वो भेजा था। तो फिर आप लोग इन तमाम नंबर्स को जो है वो आप लोग सम अप कर लेते हैं, तो हम लोग इसे सम अप कर लेते हैं। 189 आ जाते हैं हमारे पास, प्लस 193 है, प्लस 189 प्लस 190 आ जाते हैं हमारे पास, प्लस 180
+45 +49, तो ये 1035। तो ह्यूज इम्प्रूवमेंट आ जाती है इस तरह से मार्क्स के अंदर। तो यही बेसिकली रूल है। आप लोगों ने अपने मार्क्स को जो है वो समअप करने हैं। तो आप लोगों के पास जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर, उर्दू इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों को उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। एक बच्चे बाई यार सपोज करें आपने सिर्फ उर्दू इंग्लिश या फिर इस्लामिक के अंदर एडमिशन भेजा था, आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर नहीं भेजा था, तो फिर आपके जो साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज है ना, आपको उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको उर्दू इंग्लिश इस्लामियत में से मार्क्स हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास सिनेरियो है बेसिकली मार्क्स कैलकुलेशन का। अगर आप लोग इम्प्रूवर्स हैं या फिर फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।